हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि श्रावण सोमवार व्रत कब से शुरू हुआ और किसने सबसे पहला ये व्रत रखा और शंकर भगवान के लिए ये कब से प्रिय हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण महीने को खासकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस माह में भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे। श्रावण सोमवार या श्रावण माह के संबंध में पुराणों में बहुत कुछ मिलता है। यहाँ दो कथाएं संक्षिप्त में हैं। चलिए हम पहली पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव शिव की इसी माह नियमित पूजन करके कांवड़ में गंगा जल भर के वे शिव मंदिर ले गए थे और उन्होंने वह जल शिवलिंग पर अर्पित किया था। अर्थात कांवड़ की परंपरा चलाने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी श्रावण मास से की जाती है। भगवान परशुराम श्रावण मास से के प्रत्येक सोमवार को कांवड़ में जल ले जाकर शिव की पूजा अर्चना करते थे। शिव को श्रावण का सोमवार विशेष रूप से प्रिय है। सावन में भगवान आशुतोष का गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करने से शीतलता मिलती है। कहते हैं कि भगवान परशुराम के कारण ही श्रावण मास में शिव जी का व्रत और पूजन प्रारंभ हुआ। अब हम लोग दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद से महादेव के लिए यह माह विशेष माना जाता है। श्रावण सोमवार का व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित जोड़े सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और इस दौरान निकलने वाले विष हलाहल को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। इस कारण पूरा श्रावण मास शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। श्रावण का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। कई श्रद्धालु इस महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत रखते हैं तो कई पूरे श्रावण महीने व्रत रखते हैं। अगर आप उनमें से जो हैं तो श्रावण के पूरे महीने व्रत रखने की सोच रहे हैं तो जान लें इस व्रत के नियम हमें क्या क्या करना चाहिए। हिंदुओं की आस्था का खास महीना सावन इस साल 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस महीने में श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। वैसे तो ज़्यादातर श्रद्धालु सिर्फ सावन सोमवार के ही व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो इस महीने के पूरे 30 दिन व्रत रखते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पूरे सावन माह व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान पूजा करते हैं
उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस कठोर व्रत को रखने का नियम। सावन के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर पूरे महीने व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय आप अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। साथ ही ये भी बोलें कि आप व्रत किस तरह से रखेंगे, एक समय भोजन करके या फिर फलाहार ग्रहण करके। सावन व्रत के नियम। सावन व्रत लोग कई तरीकों से रखते हैं। कोई एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, ये व्रत रहता है। इस विधि में रखे गए व्रत में श्रद्धालु सूर्यास्त के बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन खा लेते हैं। कोई इस व्रत को सिर्फ फलाहार ग्रहण करके ही रखता है। इस तरह के व्रत में दिन भर सिर्फ फलाहार जैसी आलू, जूस, दही, पनीर, चाय, कॉफी, मखाने आदि का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोएं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन में जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और पैसे का भी दान करें। अगर आप सावन में फलाहारी व्रत रखते हैं तो केला, सेब, पपीता, आम, अनार जैसी मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। नमक और कॉफ़ी का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आप एक समय भोजन करने वाला सावन रखते हैं तो शाम में सात्विक भोजन खा सकते हैं।